इसने फर्जी डॉक्यूमेंट देकर के जमानत हासिल की है। जिसने नेपाल में सचिन के साथ शादी की थी। सीमा हैदर के पाकिस्तानी पति गुलाम हैदर के वकील मोमिन मलिक ने सीमा हैदर के मामले में बड़ा अपडेट दिया है। दरअसल सीमा हैदर के पाकिस्तानी पति गुलाम हैदर ने पानीपत के वकील मोमिन मलिक को अपने केस के लिए हायर किया है। ऐसे में वकील मोमिन मलिक ने प्रेस वार्ता कर जानकारी दी है कि सीमा हैदर ने फर्जी दस्तावेज दिखाकर जमानत पाई है। और कौन सा अपडेट दिया है गुलाम हैदर के वकील मोमिन मलिक ने, आइए आपको सुनाते हैं। देखिए, हमने सीमा हैदर के मामले में नई अपडेट है। और नई अपडेट क्या है कि हमने एसएचओ जेवर को एक कंप्लेंट फाइल की थी 11/3/2024 को, और उसकी सीसी हमने किया था कमिश्नर ऑफ पुलिस को, डीएम गौतम बुद्ध नगर को और एसएचओ को। तो उसमें हमने जो कंप्लेंट दी थी गुलाम हैदर की तरफ से, वो ये कंप्लेंट दी थी कि भाई इसने जो अपने आप को सेल्फ डिक्लेरेशन किया है कि मैंने शादी कर ली, 494 धारा लगाई जाए। इसने फर्जी डॉक्यूमेंट देकर के जमानत हासिल की है, जिसके अंदर जमानत याचिका के अंदर और एफिडेविट के अंदर और जो इसने अंडरटेकिंग दी है उसके अंदर इसने खुद को गुलाम हैदर की वाइफ बताया है। और ये खुद मैरिज एनिवर्सरी मना रही है, 12/3/2024 को मैरिज एनिवर्सरी मनाई है। कहती है कि 12/3/2023 को इसने नेपाल में शादी करी थी सचिन के साथ। तो जब इसने नेपाल में सचिन के साथ शादी की थी, तो फिर फर्जी डॉक्यूमेंट के आधार पे खुद को गुलाम हैदर की वाइफ बताकर कैसे इसने बेल एप्लीकेशन डाली और कैसे बेल हासिल की। तो 420 इस पे लगाने के लिए और दूसरी धाराएं इस पे लगाने के लिए हमने एप्लीकेशन दी थी, लेकिन पुलिस ने उस पर कोई कार्रवाई मेरे नॉलेज के अकॉर्डिंग नहीं की थी, ना ही मुझे कोई इन्फॉर्मेशन दी थी। तो हमने इसका एक इस्तिगासा 156(3) के तहत ऑनरेबल कोर्ट में, जेवर कोर्ट में फाइल कल किया था, बट वो जेवर कोर्ट के जज साहब छुट्टी पे थे। तो ड्यूटी मजिस्ट्रेट श्री प्रदीप कुमार कुशवाहा जी ने हमारे मैटर को सुनते हुए उस पर संज्ञान लेते हुए उसके हमारी कंप्लेंट को 156(3) की जो कंप्लेंट थी हमारी, उसको एडमिट किया है और एसएचओ जेवर को नोटिस जारी किया है कि आपने इस पे कोई एफआईआर दर्ज की या नहीं की, आप अपना विस्तृत जवाब जो है वो कोर्ट में 18/4 तक दाखिल करें। तो ये एक नई अपडेट है। उसके अलावा हम आज एक हम कंप्लेंट भेज रहे हैं, एक पत्र लिख रहे हैं कमिश्नर ऑफ पुलिस को, जिसकी हम कॉपी भेज रहे हैं डीजीपी उत्तर प्रदेश को और होम सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को और एसएसपी गौतम बुद्ध नगर को और एसएचओ जेवर को, कि भाई मामला जो है काफ़ी टाइम पुराना हो गया है और इसके अंदर 8 महीने से ज़्यादा का वक्त हो गया है। इसकी जांच को इतनी स्लो क्यों चल रही है? जांच में तेजी लाई जाए और जल्द से जल्द जो है चार्जशीट कोर्ट में फाइल की जाए, ताकि गवाहों की गवाही कराने के बावजूद, चार्जशीट आने के बावजूद, चार्ज लगने के बाद इसमें गवाहों की गवाही करा जा सके और सीमा हैदर को जल्द से जल्द जो है कानूनी कार्रवाई करके सख्त से सख्त सजा दिलाई जा सके। तो जांच में तेजी लाने के लिए भी आज हम एक लेटर कमिश्नर ऑफ पुलिस को दे रहे हैं और इसकी कॉपी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश को भी हम भेज रहे हैं। और ऑनरेबल कोर्ट ने भी जेवर एसएचओ को नोटिस जारी किया है। इसने फर्जी डॉक्यूमेंट देकर के जमानत हासिल की है। इसने नेपाल में सचिन के साथ शादी की थी। देखिए, हमने सीमा हैदर के मामले में नई अपडेट है। और नई अपडेट क्या है कि हमने एसएचओ जेवर को एक कंप्लेंट फाइल की थी 11/3/2024 को, और उसकी सीसी हमने किया था कमिश्नर ऑफ पुलिस को, डीएम गौतम बुद्ध नगर को और एसएचओ को। तो उसमें हमने जो कंप्लेंट दी थी गुलाम हैदर की तरफ से, वो ये कंप्लेंट दी थी कि भाई इसने जो अपने आप को सेल्फ डिक्लेरेशन किया है कि मैंने शादी कर ली, 494 धारा लगाई जाए। इसने फर्जी डॉक्यूमेंट देकर के जमानत हासिल की है, जिसके अंदर जमानत याचिका के अंदर और एफिडेविट के अंदर और जो इसने अंडरटेकिंग दी है उसके अंदर इसने खुद को गुलाम हैदर की वाइफ बताया है। और ये खुद मैरिज एनिवर्सरी मना रही है, 12/3/2024 को मैरिज एनिवर्सरी मनाई है। कहती है कि 12/3/2023 को इसने नेपाल में शादी करी थी सचिन के साथ। तो जब इसने नेपाल में सचिन के साथ शादी की थी, तो फिर फर्जी डॉक्यूमेंट के आधार पे खुद को गुलाम हैदर की वाइफ बताकर कैसे इसने बेल एप्लीकेशन डाली और कैसे बेल हासिल की। तो 420 इस पे लगाने के लिए और दूसरी धाराएं इस पे लगाने के लिए हमने एप्लीकेशन दी थी,
लेकिन पुलिस ने उस पर कोई कार्रवाई मेरे नॉलेज के अकॉर्डिंग नहीं की थी, ना ही मुझे कोई इन्फॉर्मेशन दी थी। तो हमने इसका एक इस्तिगासा 156(3) के तहत ऑनरेबल कोर्ट में, जेवर कोर्ट में फाइल कल किया था, बट वो जेवर कोर्ट के जज साहब छुट्टी पे थे। तो ड्यूटी मजिस्ट्रेट श्री प्रदीप कुमार कुशवाहा जी ने हमारे मैटर को सुनते हुए उस पर संज्ञान लेते हुए उसके हमारी कंप्लेंट को 156(3) की जो कंप्लेंट थी हमारी, उसको एडमिट किया है और एसएचओ जेवर को नोटिस जारी किया है कि आपने इस पे कोई एफआईआर दर्ज की या नहीं की, आप अपना विस्तृत जवाब जो है वो कोर्ट में 18/4 तक दाखिल करें। तो ये एक नई अपडेट है। उसके अलावा हम आज एक हम कंप्लेंट भेज रहे हैं, एक पत्र लिख रहे हैं कमिश्नर ऑफ पुलिस को, जिसकी हम कॉपी भेज रहे हैं डीजीपी उत्तर प्रदेश को और होम सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को और एसएसपी गौतम बुद्ध नगर को और एसएचओ जेवर को, कि भाई मामला जो है काफ़ी टाइम पुराना हो गया है और इसके अंदर 8 महीने से ज़्यादा का वक्त हो गया है। इसकी जांच को इतनी स्लो क्यों चल रही है? जांच में तेजी लाई जाए और जल्द से जल्द जो है चार्जशीट कोर्ट में फाइल की जाए, ताकि गवाहों की गवाही कराने के बावजूद, चार्जशीट आने के बावजूद, चार्ज लगने के बाद इसमें गवाहों की गवाही करा जा सके और सीमा हैदर को जल्द से जल्द जो है कानूनी कार्रवाई करके सख्त से सख्त सजा दिलाई जा सके। तो जांच में तेजी लाने के लिए भी आज हम एक लेटर कमिश्नर ऑफ पुलिस को दे रहे हैं और इसकी कॉपी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश को भी हम भेज रहे हैं।